आप सभी का स्वागत है। यू वाचिंग लीगली स्पीकिंग एंड दिस इज हिमाद्री बंसल। आज हम करने वाले हैं ट्रेड यूनियन के केस लॉस। ठीक है, फटाफट, बहुत ही ज्यादा छोटी वीडियो, बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल आप एग्जाम से पहले देख लो या फिर इफ यू आर ट्रैवलिंग एंड गोइंग टू द सेंटर और व्हाटएवर योर सिचुएशन में बी, इफ यू आर आल्सो नॉट अ लॉ स्टूडेंट, दिस इज जस्ट द वीडियो फॉर यू। फटाफट समझाती हुई चलूंगी। आई वांट दिस वीडियो टू बी एक्सट्रीमली क्रिस्प। सबसे पहला केस है जे इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। घेराव एक तरीके का प्रोटेस्ट होता है जहां पे मैनेजमेंट ऑफिशियल्स को फिजिकली घेर लिया जाता है और उनको कन्फाइन कर दिया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पुलिस, ये फैसला कि पुलिस घेराव में इंटरवीन नहीं करेगी, ये इलीगल है और इसका कॉन्सिक्वेंस हार्मफुल हो सकता है। ओके, दिस वाज द फर्स्ट केस। सेकंड केस, इंडियन बैंक एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन बैंक। इसमें क्या हुआ था कि मैनेजमेंट ने एक इंटरिम जंक्शन की रिक्वेस्ट की थी टू रिस्ट्रेन द यूनियन फ्रॉम एंगेजिंग इन एक्टिविटीज। ठीक है, कोर्ट ने उन इंटरिम जंक्शन को डिनाई कर दिया था एंड इट प्रोटेक्टेड द कलेक्टिव एक्शन। ठीक है, ये अगेन आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पर ये जो मैं लिखती हूँ ना साथ साथ में, वो नहीं होता है उस पर, तो इट्स लाइक अगर इसका बेनिफिट उठाना है तो आपको प्लीज वीडियो देखनी पड़ेगी। अगेन द नेक्स्ट केस, रोहतस इंडस्ट्री स्टाफ वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या हुआ था, सिविल इम्यूनिटी फॉर स्ट्राइक्स एंड एम्प्लॉयर टू राइट टू क्लेम डैमेजेस। इसमें क्या हुआ था, एक जो एम्प्लॉयर है, he wanted to make his employees liable for the damages which were caused to him while his employees were on a strike. ठीक है, वो कॉम्पनसेशन मांग रहा था एम्प्लॉयर अपने वर्कर से ड्यूरिंग अ स्ट्राइक, जो कि इलीगल थी। आर्बिट्रेटर ने उसको अलाउ कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई यू कैन नॉट sue a trade union for damages caused in a strike even for an illegal strike। चाहे वो स्ट्राइक इलीगल भी हो, तुम उनको सू नहीं कर सकते, उनसे डैमेजेस नहीं मांग सकते। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। दिस केस, ऑल्दो मैंने इसमें एक लाइन में बताया हुआ है एंड दिस लाइन इज इनफ, ध्यान से समझना। एब्सेंस ऑफ मैलिफाइड इंटेंशन। मैलिफाइड इंटेंशन मतलब बुरी इंटेंशन, बोनाफाइड इंटेंशन, मैलिफाइड इंटेंशन। ओके, मैलिफाइड इंटेंशन की अगर एब्सेंस है तो फिर हम जो सेटलमेंट है उसको फाइनल और बाइंडिंग मानते हैं। इस केस लॉ की जरूरत इसलिए थी टू प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी, टू प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ negotiations. Okay, now these are the case laws specific to some sections। अगर आपको ट्रेड यूनियंस इन जनरल के लिए करना है तो ये 4 सेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। फिर उसके बाद ये स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर केस लॉज हैं। ओके, नाउ जनरल फंड, सेपरेट फंड्स एंड मेंबरशिप फी के ऊपर, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम वर्सेस कमिश्नर ऑफ लेबर। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कोर्ट ने बोला था कि जो पार्टीज अफेक्ट नहीं हो रही हैं, किसी भी the parties which are not affected by the cancellation cannot file for the cancellation of trade union। Those who don't, and also जिन लोगों ने registration of a trade union के लिए अप्लाई नहीं किया है, वो उसकी cancellation के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, मुकुंद आयरन एंड स्टील वर्क्स वर्सेस बीजी देशपांडे। इसमें कैंसिलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की बात की गई थी और उसमें बोला था कि एक बार रजिस्ट्रार ने अगर ऑर्डर पास कर दिया कैंसिलेशन का, तो फिर उस ऑर्डर को वो कैंसिल नहीं कर सकता, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करना ही पड़ेगा। वंस योर ट्रेड यूनियन इज कैंसल्ड बाय द रजिस्ट्रार, you have to file a fresh appeal। Then registration of trade union and funds, Rajasthan Cement Corporation Union versus Cement Corporation of India, another important case। इसमें बात हुई थी कि अगर एक एम्प्लॉई है and he is dismissed from his industrial establishment, तो क्या फिर वो ट्रेड यूनियन का हिस्सा भी नहीं रहता? दिस वाज द क्वेश्चन। ऑटोमेटिक सेसेशन ऑफ मेंबरशिप अपॉन डिसमिसल और डिस्चार्ज वाज द क्वेश्चन। whether an employee as a result of secession would lose his right to continue as a member of trade union। इसके लिए कोई प्रोविजन, नहीं था फॉर कैंसिलेशन, therefore the status could not be determined। okay, next and the last case, ACC Rajanka Limestone Quarries Mazdoor Union versus Registrar of Trade Union। इसमें क्या था कि रजिस्ट्रार की कोई स्टैट्यूटरी ड्यूटी होती है ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने की, या सिर्फ डिस्क्रेशनरी ड्यूटी होती है? तो इसमें ये बोला गया था
कि रजिस्ट्रार को पावर जो दी गई है इट्स स्टैट्यूटरी और नॉट अ डिस्क्रेशनरी वन। इसका मतलब वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकता। ओके, that's all for today's video. I wanted it to be extremely crisp. Thank you for watching. If you liked, please like, share and subscribe. I'll see you until next time.